अदर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम फॉरम PDF। सो इसमें पहला नॉइज़ पोल्यूशन है। इसमें क्या देखना है कि सेक्शन 2A ऑफ एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 जो है ना इंक्लूड्स नॉइज़ इन द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। और नॉइज़ पोल्यूशन एंड इट्स सोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, ठीक है ना, अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और सुप्रीम कोर्ट का एक केस है कौन सा, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन 2000, ठीक है ना। और एक्सेसिव नॉइज़ वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, याद रखना है। और जुडिशरी ने और नॉइज़ पोल्यूशन में क्या कहते हैं, डेसिबल लेवल्स ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुड नॉट एक्सीड 10 डेसिबल अबव द एम्बियंट नॉइज़ स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और 75 डेसिबल ए विच एवर इज़ लोअर, याद रखना है। और एक टेबल दिया है टाइम जोन वर्सेस इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कितना होना चाहिए डे और नाइट में, और कमर्शियल एरिया में कितना होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में कितना होना चाहिए, और साइलेंस जोन में कितना होना चाहिए। प्रिस्क्राइब नॉइज़ लेवल्स अपना WHO ने भी दिया है हर चीज़ का, उसको भी देख लेना एक बारी। और UNEP फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 आउट ऑफ 13 मोस्ट नॉइज़ पोल्यूटेड सिटीज़ इन द साउथ एशिया 5 आर इन इंडिया, याद रखना, नेमली मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर एंड दिल्ली। ये पाँच सिटीज़ हैं, ठीक है ना। और द हाईएस्ट नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन ढाका फॉलोड बाय मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल एंड मुरादाबाद आर अमंग द नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, याद रखना है। और इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन में क्या है, हेयरिंग लॉस हो सकता है ओवर 85 डेसिबल फॉर 8 आवर्स पर डे, और लॉन्गर कैन कॉज परमानेंट हेयरिंग डैमेज, याद रखना। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स कैन फर्दर डिस्टर्ब द बॉडीज़ कार्डियन रिदम। फिर क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकता है, इम्पैक्ट ऑन अदर स्पीशीज़ भी हो सकता है। और वर्ल्ड वाइड हियरिंग इंडेक्स 2017 स्टडीज़ कंडक्टेड इन द टोरंटो कनाडा फाउंड दैट द एक्सपोजर टू रोड ट्रैफिक नॉइज इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ बाय 8% एंड हाइपरटेंशन बाय 2%। और स्टेप्स नीडेड टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन में क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2018, ठीक है, याद रखना है। अब हम देखते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में। सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एन अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल presence of radioactive elements in the natural environment to such a level where it poses a threat to all the living organisms of the environment. Becquerels BQ is the international unit for the measurement for radiation, and a Geiger counter is the universally used to detect radioactivity. Radioactivity it is a property or quality emit energy as well as subatomic particle. रेडिएशन क्या होता है कि इट इज़ द एनर्जी इन द मोशन नॉर्मली एट स्पीड्स इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस। रेडिएशन डोज क्या होता है, इट कैन बी अंडरस्टूड एज द एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द ह्यूमन टिश्यू ड्यू टू एक्सपोजर टू द आयनाइजिंग रेडिएशन। हाफ लाइफ और हाफ टाइम क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई of the radioactive element to decay by emitting particles and energy. Radioactive elements with a short and very short half-life pose serious threat to the human health. Alpha and beta decays are generally a slower process than the gamma decay and hence less harmful to human health apart compared to gamma decay, ये याद रखना है। और कुछ सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड द एप्लीकेशन क्या क्या है वो थोड़ा देख लेना, क्योंकि पेपर में भी यही पूछा जा रहा है। इसमें क्या है कि सीजियम 137 यूज फॉर रेडिएशन थेरेपी इन मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। ट्रांशियम 19 अपना यूज फॉर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड पोर्टेबल पावर सोर्सेज फॉर स्पेस व्हीकल्स एंड वेदर स्टेशंस। प्लूटोनियम 238 अपना यूज्ड एज अ हीट सोर्स फॉर रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। यूरेनियम 235 अपना यूज्ड एज फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। रेडॉन क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ ट्रेसर इन कैंसर थेरेपी। ट्रिटियम अपना क्या होता है, यूज्ड इन ड्रग मेटाबॉलिज्म स्टडीज़। थोरियम क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग मेटल विद लो रेडिएशन एमिशंस, इट इज़ करंटली यूज्ड इन कैंसर रिसर्च। रुथेनियम अपना क्या होता है, रुथेनियम इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आई कैंसर ट्रीटमेंट। आयोडीन 123 क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन एक्सरेज एंड इंस्पेक्ट
images, etc. to help diagnose thyroid disorder. Chromium 51 अपना क्या होता है? It is useful medical diagnosis, for example determining red blood cells volume or mass and assessing blood loss etc. टाइप्स ऑफ रेडिएशन में क्या है कि एक नॉन आयनाइजिंग होता है और एक आयनाइजिंग रेडिएशन होता है. सो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इज़ अ लोअर एनर्जी रेडिएशन which means there is a lack of adequate amount of energy to completely remove an electron from an atom or molecule, process called ionization, making them molecules vibrate, process called excitation, ultimately producing heat. Some example of it are visible light, radio waves and microwaves. ये example याद रखना है, पेपर में भी पूछा था कि विजिबल रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स जो है ना ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है. और आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? इस टाइप ऑफ रेडिएशन वेयर ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम द एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हेन इंटरेक्टिंग विद मैटर्स एज वेल एज ऑर्गेनिज्म, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन पार्टिकल्स अपना देख लेते हैं. इसमें एग्जांपल देख लेते हैं ना. नॉन आयनाइजिंग में जो फिगर भी है वो बहुत अच्छा दिया है. नॉन आयनाइजिंग में क्या क्या आता है? पावर लाइंस आ गया, रेडियो एंड सेल्स फोन वाले से हो गया, माइक्रोवेव वाला आ गया, इंफ्रारेड आ गया, ये विजिबल वाला ये आ गया, ये नॉन आयनाइजिंग है. ठीक है ना. इनका वेवलेंथ बहुत बड़ा है, ये भी याद रखना है, और फ्रिक्वेंसी कम है. और आयनाइजिंग में क्या आता है? अल्ट्रावायलेट रेज आ गया, एक्स रेज आ गया और गामा रेज आ गया, और इनका वेवलेंथ बहुत कम है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है. ये फिगर अच्छे से याद रखना है, एग्जांपल अच्छे से याद रखना है. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन पार्टिकल्स क्या हैं? 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिव and gamma particles are neutral. However, all the 3 particles belong to ionizing and high energy radiation. Alpha particles are large, they have little ability to penetrate the tissue and hence they can even be stopped by foil of paper. Beta particles have moderate penetrating power. For example, they can penetrate a sheet of paper but not a sheet of aluminum foil. और गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं? कैन पेनिट्रेट डीपर देन बीटा रेडिएशन एंड कैन डैमेज इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज बोन मैरो. और कॉजेज बिहाइंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है? रेडोन गैस विच रिप्रेजेंट अबाउट 55% ऑफ द नेचुरल रेडिएशन एंड इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डीके और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक थोरियम, यूरेनियम एंड रेडियम. याद रखना है. और एक्सीडेंट्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द मेडिसिन हो गया, न्यूक्लियर टेस्ट हो जाएगा. इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है? एक्सपोजर टू हाई डोजेज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन कैन डैमेज द DNA in heart cell. Genetic birth defects and retardation may occur in the fetus if the parents are exposed to radiation before or during pregnancy. Acute radiation syndrome होता है. मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है. एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है ना. एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स 2004. एटॉमिक एनर्जी सेफ डिस्पोजल एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट रूल्स 1987. एटॉमिक एनर्जी फैक्ट्रीज रूल्स 1996. इंडिया फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिले एंड डिके, डाइल्यूट एंड डिस्पर्स, कंसनट्रेट एंड कंटेन, रिसाइकल एंड रीयूज़. और 2 कन्वेंशंस हैं. कौन कौन से? कन्वेंशन ऑन अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड कन्वेंशन ऑन असिस्टेंस इन द केस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट और रेडियोलॉजिकल एनर्जी इमरजेंसी. इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 बैन्स ऑल न्यूक्लियर टेस्ट पीसफुल और अदरवाइज. कन्वेंशन ऑन फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है? रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल अक्रॉस बॉर्डर्स. नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या होता है? टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन टेक्नोलॉजी. और 2 डिज़ास्टर कौन कौन सा है? चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर 1986 यूक्रेन में हुआ था, और फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर 2011 जापान में हुआ था. और अब हम देखते हैं ई वेस्ट पोल्यूशन के बारे में. ई वेस्ट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दैट आर अनवांटेड एंड नॉट वर्किंग एंड नियरिंग or at the end of their useful life.
यूएन्स ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 में क्या होता है, इंडिया इमर्ज्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री इन 2019 आफ्टर यूएसए चाइना। ठीक है ना। कॉजेस ऑफ ई वेस्ट पॉल्यूशन में क्या होता है, 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। याद रखना कि 100% एफडीआई है इसमें, वो भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। और हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। लैक ऑफ प्रॉपर ई वेस्ट रिसाइकलिंग इकोसिस्टम होता है। 90% ऑफ द ई वेस्ट इन द कंट्री इज हैंडल्ड बाय इनफॉर्मल सेक्टर विच यूजेस नॉन साइंटिफिक एंड डेंजरस मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द ई वेस्ट एंड डंप इट इरिस्पॉन्सिबली। और incineration process which involves burning to retrieve metals from wires, cables, etc. leads to the emission of brominated and chlorinated dioxins है, यहाँ पर dioxins याद रखना है, as well as carcinogens polluting the air. Further, the dumping of e-waste in landfills has led to leaching of toxic chemicals and heavy metals. याद रखना है। और मेजर्स टेकन टू कर्व ई वेस्ट पोल्यूशन क्या है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 अमेंडेड इन 2018। अब हम देखते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में। इसने क्या किया था, एम्फेसिस ऑन प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ईपीआर लेके आया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ई वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म थ्रू टेक बैक एंड बाय बैक सिस्टम लाया था। एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज लाया था। इलीगल रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑपरेशंस। मैच्योर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना कि ये 2016 वाले में थे, यूएस मैनेजमेंट रूल 2016 में। और रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस भी था इसमें, की फीचर्स इसका टारगेट बेस्ड अप्रोच था, टेक बाय बैक मैकेनिज्म वगैरह था सब। एंड ऑफ लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ परमिशंस, नो नीड ऑफ सेपरेट अथोराइजेशन फॉर कलेक्शन सेंटर सीपीआर नाउ। ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018, इसमें देखते हैं हम क्या क्या नया आया। ठीक है ना। इसने ईपीआर को रिवाइज किया और स्टार्टिंग फ्रॉम 2017-18 कलेक्शन टारगेट्स विल बी 10% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड विथ 10% इंक्रीज एवरी ईयर अंटिल 2023। और सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट्स इसमें लाया, इसलिए ये एक और लाया, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन लाया और शैल अप्लाई कंट्रोल सेंट्रल सीपीसीबी, रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस लेके आए। और फ्यू टर्म्स जैसे कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, पीआरओ, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड और फाइनेंस कलेक्टिवली और इंडिविजुअली बाय प्रोड्यूसर विच कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर collection and channelization of e-waste generated from end of life of their products to ensure environmentally sound management of such e-waste. Extended producer responsibility EPR जो होता है ना, it means responsibility of any producer of electrical or electronic equipment for channelization of e-waste to ensure environmentally sound management of such waste. Right to repair क्या होता है, it refers to the concept of allowing end users, consumers as well as businesses to repair devices they own or services without any manufacturer or technical restrictions. और measures needed to curb e-waste pollution क्या होता है, introduce the concept of right to repair. e-waste and its sources क्या होता है, particulars, lead का क्या होता है, glass panels in the computer monitors, solder in printed सर्किट बोर्ड। कैडमियम क्या होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स, आईआर डिटेक्टर्स, कैथोड रे ट्यूब्स। मरकरी क्या होता है, थर्मोस्टेट्स में यूज़ होता है, सेंसर्स, रिले स्विचेस, लैम्प्स, फ्लैट्स, पैनल और डिस्प्लेस एंड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। हेक्सावेलेंट क्रोमियम क्या होता है, पीवीसी डाइऑक्सिन इज रिलीज्ड व्हेन पीवीसी इज बर्न। याद रखना है, पीवीसी जब बर्न होता है तो डाइऑक्सिन रिलीज होता है। और फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हैज़ बीन सेटअप इन भोपाल, मध्य प्रदेश। Silampur is in Delhi is the largest e-waste dismantling center of India. प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में अब हम जानते हैं। सो इंडिया इज़ नाउ द बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर इन द वर्ल्ड, याद रखना। ठीक है। और प्लास्टिक दैट एक्ट्स एज पोल्यूटेंट आर कैरेक्टराइज्ड
into micro, meso and macro debris based on size. सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? यूज फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है. आइटम्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड ओनली वंस बिफोर दे आर थ्रोन अवे और रिसाइकल्ड. याद है सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में. अब पॉइंटर्स फॉर क्लेम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. प्लास्टिक रस्ट क्या होता है? इज़ अ थिन कोटिंग ऑफ प्लास्टिक्स दैट ग्रो ऑन rocks at the seashore. UNEP had declared beat plastic pollution as a theme for World Environment Day 2018. UN Environment launched Clean Seas campaign, ठीक है ना. Honolulu strategy reduce the ecological, human health and economic impacts of the marine debris. Alliance to the end plastic waste. Ocean cleanup क्या होता है? Developing advanced technologies to rid the world's ocean of plastics. ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच अपना क्या होता है? जीपी जोन बिटवीन हवाई एंड कैलिफोर्निया है ये. ब्लू फ्लैग बीच स्टैंडर्ड्स क्या है? कोपेनहेगन बेस्ड फाउंडेशन है ये. चंद्रभागा बीच ऑफ ओडिशा वाज द फर्स्ट इन एशिया टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट SICOM established under the aegis of मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया, ठीक है ना. और SICOM is also implementing the World Bank Assisted Integrated Coastal Zone Management ICZM project. Plastic Overshoot Day क्या होता है? Plastic Overshoot Day is the date when the amount of plastic waste produced exceeds the capacity of the world's waste management systems, leading to increased pollution and environmental strain. ये अपना अर्थ एक्शन है, याद रखना है. और BPA अपना बिस्फेनॉल एसिड होता है जो कि ब्रेन डेवलपमेंट और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है. माइक्रो प्लास्टिक भी अपना फूड चेन में घुस जाता है और अफेक्ट करता है. फिजिकल डैमेज भी एयर पैसेजेस और रिलीज ऑफ केमिकल अपना हार्मोनल इम्बैलेंस और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स लाता है. इकोनॉमिक स्कॉर्च अपने क्या इकोनॉमिकली ड्रेनिंग एक्टिविटी होता है. अब हम देखते हैं माइक्रो बीट्स के बारे में. सो प्लास्टिक पीसेज और फाइबर विच इज़ वेरी स्मॉल जनरली मेजरिंग लेस देन 1 mm. एट द ग्लोबल लेवल अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ बीइंग नेगोशिएटेड एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड बाय 2024. ग्लोबल प्लास्टिक्स आउटलुक पॉलिसी सिनेरियोज टू 2060 report was released by OECD. Without radical action to curb demand, increase product lifespan and improve waste management and recyclability, plastic pollution will rise in tandem with the almost threefold increase in the plastics use driven by rising pollution and incomes. Plastic Treaty refers to the global efforts to create a legally binding international agreement aimed at addressing plastic pollution initiated under the United Nations Environment Programme UNEP. Plastic waste management rules in India were first notified in 2016 and have since undergone amendments to strengthen the plastic waste management and reduce plastic pollution. Ban on single-use plastic. Extended producer responsibility भी होता है. और special task force online platforms like National Dashboard on Elimination of Single-Use Plastic and CPCB grievance redressal app. सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? बिल्डअप ऑफ परसिस्टेंस टॉक्सिक कंपाउंड्स, केमिकल सॉल्ट्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स इन द सॉइल दैट हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ. बायोरेमेडिएशन क्या होता है? इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया टू डिग्रेड द एनवायरमेंटल contaminants. Micro-remediation is the form of bioremediation which uses fungi to decontaminate the area. Phytoremediation क्या होता है? is the use of plants to remove contaminants from soil and water. Advantage of bioremediation क्या होता है? completely destruction of target pollutants is possible. It is environmentally friendly होता है. और however disadvantage क्या होता है? is that bioremediation is limited to those compounds that are biodegradable and it takes longer time than other treatment process. कुछ जनरल पॉइंटर्स देख लेते हैं. वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स WMCs के बारे में. स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इन द वेस्ट मिनिमाइजेशन इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट. वर्ल्ड बैंक विद हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल होता है.
यहाँ पे एक जो फ़ोटो दिया है ना अच्छा सा, बायो रेमेडिएशन और फाइटो रेमेडिएशन, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कुछ कुछ डिफिनेशंस भी दिए हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बायो रेमेडिएशन में इन सितु टेक्निक है और एक्स सितु टेक्निक्स हैं। इन सितु टेक्निक्स में क्या होता है, बायो वेंटिंग होता है। इसके में क्या होता है, सप्लाइंग ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स टू कंटेमिनेटेड सॉइल टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैक्टीरिया। बायोस्पर्जिंग क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर द प्रेशर बिलो द वाटर टेबल, ये होता है। और बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पोर्टेड टू द कंटेमिनेटेड साइट, ठीक है ना, ये याद रखना है। और एक्सीतू टेक्निक्स में क्या होता है, लैंड फार्मिंग, कंटेमिनेटेड सॉइल इज एक्सकेवेटेड एंड स्प्रेड ओवर अ प्रिपेयर्ड बेड एंड पीरियडिकली टिल्ड until pollutants are degraded. बायोपाइल्स क्या होता है, हाइब्रिड ऑफ लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग। बायोरिएक्टर्स क्या होता है, फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है अपना, उसमें भी कुछ कुछ डेफिनेशन याद रखना है। क्या है, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अपटेक ऑफ ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन लेस टॉक्सिक फॉर्म। फाइटो एक्सट्रैक्शन क्या होता है, प्लांट्स एक्यूमुलेट कंटामिनेंट्स इनटू द रूट्स एंड अबव ग्राउंड शूट्स और लीव्स। फाइटो स्टेबलाइजेशन क्या होता है, प्लांट्स रिड्यूस द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल। फाइटो डिग्रेडेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कंटामिनेंट्स थ्रू द एक्टिविटी एग्जिस्टिंग द राइजोस्फेयर्स। राइजोफिल्ट्रेशन क्या होता है, अपटेक ऑफ कंटामिनेंट्स बाय प्लांट रूट्स। और एसिड रेन्स के बारे में हम देखते हैं। सो ये डिस्कलरेशन, लॉस ऑफ फोलियर मास, prodigious production of lichens and premature senescence, aging in vegetation. Ministry of Environment has categorized industrial sector into white, green, orange and red industries based on the pollution index. White industries are practically non-polluting and do not require environmental consent. No-red category of industry shall normally be permitted in the ecologically fragile protected area. याद रखना है। और जो एसिड रन होता है ना, ऊपर जो डिफिनेशन दिया है, इट इज़ फाउंड व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टू विद द मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। और इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन इंक्लूड करता है माइक्रोबियल स्पीसीज इन द सॉइल शिफ्ट फ्रॉम बैक्टीरिया बाउंड टू फंजाई बाउंड, एज मोस्ट फंजाई फेवर एन एसिडिक एनवायरनमेंट। इट कॉजेज लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल मेकिंग इट इनफर्टाइल। अभी हमने जो देखा था डिस्कलरेशन और लॉस ऑफ फोलियर वाला, वो भी है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या होता है, सैंड माइनिंग इन इंडिया। सैंड इज़ अ माइनर मिनरल फाउंड अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957. Sand mining is an activity referring to the process of removal of sand from the river, streams and lakes. याद रखना है। और WWF says that mining is responsible for 90% drop in sediment levels in major rivers. अब हम देखते हैं एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग्स, EMGMC 2020। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो भी है ना, हैज़ रिलीज द एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग, EMGSM 2020। डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल फॉर सेल एंड परचेज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कलेक्टर्स। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ना, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी 10 स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस टू अवॉइड अ क्राइसिस। और सैंड, ग्रेवल, क्रस्ट, स्टोन्स एंड एग्रीगेट्स सैंड रिसोर्सेज आर द सेकेंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। अर्बन हीट आइलैंड्स क्या होते हैं अपने, अर्बन हीट island is a phenomena where urban areas are warmer than the surrounding rural areas. Causes behind rising urban heat islands अपना क्या होता है, major reason behind this effect is the concretization of cities with the used materials having low albedo effect. Another major reason behind the effect is increased air pollution with the excess emission of CO2 and other GHGs, which create haze that can act as a mini greenhouse layer, preventing outgoing thermal radiation heat from escaping from urban areas. Or impact of urban heat islands effect. Negative impact on surrounding ecology. UHI urban heat islands increases the colonization of species. Negative impact on human health. Affects human and animal health. Affects the productivity.
स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस अर्बन हीट आइलैंड्स क्या होता है, यूजिंग हाई एल्वीडो लाइट कलर्ड रूफिंग एज वेल एज पेवमेंट मटेरियल्स, और रिप्लेसिंग इम्परमिएबल पेवमेंट विद परमिएबल वंस will allow water to infiltrate and thus may reduce the temperature to a reasonable extent. 68% of the world population is projected to live in the urban areas by 2050. The 2018 revision of World Urbanization Prospects by UN. और colony collapse disorder क्या होता है, it is an abnormal phenomena that occurs when the majority of worker bees in the honey bee colony disappear, leaving behind a queen, plenty of food, and a few nurse bees to care for remaining immature bees. Locust attack क्या होता है, locust are the ferocious feeders eating up to their body weight daily. 4 species of locust are found in India. Out of these, desert locust is the most destructive pest. Locust attacks refers to the invasion of desert locust swarms on agriculture fields, resulting in the destruction of standing crops. ठीक है, और पाम ऑयल के बारे में देख लेते हैं. सो 33% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल ऑयल्स प्रोडक्शन मिक्स होता है. इंडोनेशिया एंड मलेशिया कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 87% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल. राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल ऑयल RPSO जो है ना वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2004 में टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल पाम ऑयल. अराउंड 14% ऑफ द palm oil globally is certified by RPSO. और इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव क्या होता है, INI is an international program set up in 2003 under the sponsorship of Scientific Committee on Problems of Environment and Environmental Geosphere Biosphere Program. पेटकॉक क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉटम ऑफ बैरल फ्यूल. ठीक है, याद रखना इसको. इज़ अ सॉलिड कार्बन मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम ऑयल रिफाइनिंग. इट एमिट्स 11% मोर ग्रीन हाउस गैसेस GHGs देन कोल. याद रखना है. इसको क्या कहते हैं, बॉटम ऑफ बैरल, पेटकॉक को. और नाउ ओनली अलाउड फॉर सीमेंट, लाइम kiln, कैल्शियम कार्बाइड एंड गैसिफिकेशन इंडस्ट्रीज when used as feedstock or in the manufacturing process on actual user condition. लाइट पोल्यूशन के बारे में जानते हैं. सो लाइट पोल्यूशन और फोटो पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मिसडायरेक्टेड और ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टिफिशियल यूजली आउटडोर लाइट्स. इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में. इज़ एन एनुअल इवेंट होस्टेड बाय इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन IDA. एनवायरमेंटल एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है अपना, EPI जो है ना, इस बाइनियल इंडेक्स वॉज स्टार्टेड इन 2002 एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद द Yale Center for Environmental Law and Policy and a Columbia University Center for International Earth Science Information Network. Denmark has topped the 2022 ranking with a score of 18.9. India's 180th rank comes from Pakistan, Bangladesh, Vietnam and Myanmar. India has also scored low on rule of law, control of corruption and governmental effectiveness according to EPI. याद रखना है.